हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कोड इजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम लोग प्रैक्टिकल बेस पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर HTML में हमारे क्या क्या नीड होता है और इसका यूज़ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले HTML में हमारे वेब ब्राउज़र नीड होते हैं और एक कोड एडिटर नीड होता है, यूज होता है पॉपुलर कोड एडिटर। ठीक है, इन सब में से हम लोग कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। कोड एडिटर कहने का सेंस है, आप जो कोड लिखेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, कोई ऐप होगा, एडिटर होगा जहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद कोड लिखने के बाद उसको सेव करेंगे और फिर वो उस कोड को रन कहाँ करेंगे, ब्राउज़र में रन करेंगे, यानी कि ब्राउज़र में हम लोग को दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलर कोड एडिटर है जिसमें हम सबसे पहले नोटपैड पे सीखेंगे, फिर उसी का एडवांस वर्जन हल्का है नोटपैड प्लस प्लस, जिसमें बहुत सारी चीज़ ईजी हो जाती हैं। VS कोड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी प्रोफेशनल वो VS कोड एडिट करते हैं। इसमें ऑटोमेटिक आपका आगे का सजेस्ट हो जाएगा और भी कोड इजी हो जाएगा। एडोब का ड्रीम वीवर है जिसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कोड एडिटर है। और सबलाइन हम लोग iOS के लिए यूज़ करते हैं, जो मैक वगैरह यूज़ करते हैं उनके कोड एडिटर के लिए। ठीक है, और वेब ब्राउज़र हमारा क्या होता है, जो कोड हम लिखते हैं कोड एडिटर में उसको रन करने के लिए या उसको देखने के लिए कि हमारा कैसा बन रहा है, हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र में बहुत सारे हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा मिनी, और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। तो चलिए आज हम HTML के बारे में जानेंगे और हम सबसे पहले नोट पैड पर प्रैक्टिस करेंगे HTML लिखने का। आखिर उसका लिखने का सीक्वेंस क्या होता है, कैसे लिखाता है और कैसे हमारा HTML सेव होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले नोट पैड से। तो हम लोग क्या ओपन करेंगे, सबसे पहले नोट पैड। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा नोट पैड, अगर नहीं डाउनलोड हो तो नोट पैड आपका ऐसा फेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोड लिखने का एट्रीब्यूट होता है आपका टैग। टैग कहने का सेंस ग्रेटर देन लेस देन, ये जो साइन है इसको टैग बोलते हैं आपस में। और जो ये टैग स्टार्ट टैग है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट टैग। और जो ग्रेटर देन, आप इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और इसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टैग क्लोज, यानी कि ये टैग हमारा स्टार्ट टैग हो गया, शुरू टैग, और ये जो टैग है हमारा बंद टैग हो गया, यानी कि ये ओपन टैग हो गया, ये क्लोज टैग हो गया। जो भी टैग स्टार्ट होगा वो टैग क्लोज जरूर होगा। सबसे पहले हम लोग HTML का फॉर्मेट लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जब जो भी कोड लिखेंगे टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HTML, ये टैग हमारा चालू हुआ और इसी टाइम टैग को क्लोज करेंगे, बाद में नहीं क्लोज करेंगे, क्योंकि बाद में अगर छूट जाएगा तो कोड रन नहीं करेगा। इंटर करेंगे, नीचे आ जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश देंगे और HTML देकर टैग क्लोज कर देंगे। टैग को हमने कैसे क्लोज किया, यहाँ बीच में फॉरवर्ड स्लैश दे दिया, यानी कि यहाँ पे ये बंद हो जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बंद हो जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, हेड होता है, और एक प्रॉपर्टी हमारा बॉडी होता है। कोई भी कोड हो, बिगिनर हो या बहुत टॉप लेवल का, उसको ये सीक्वेंस लिखना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम कोडिंग करते हैं। तो यहाँ ऊपर जाकर हम लोग इंटर दाबेंगे, नीचे आ गए, लिखेंगे हेड। जो भी लिखेंगे हम लोग टैग के अंदर लिखेंगे। ये टैग क्या है, स्टार्ट टैग है, तो टैग बंद भी होगा। बंद करने के क्या करेंगे, ग्रेटर देन या लेस देन, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर हेड को बंद कर देंगे, यानी कि हमारा हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बंद हो जा रहा है, कहने का सेंस है। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है बॉडी। बॉडी होता है, पहले बॉडी लिख लेते हैं, जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग बंद होगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम लोग हेड और बॉडी के बारे में जान लेते हैं। हेड टैग क्या होता है, HTML फॉर्मेट हम लिखते हैं क्योंकि बताते हैं, क्योंकि HTML का फाइल बना रहे हैं। ठीक है, हेड टैग यूज होता है आपका टाइटल देने के लिए। टाइटल कहने का इन सेंस कि आप कोई भी क्रोम पे, जैसे हम लोग देखिए क्रोम पे कोई भी कुछ भी खोलते हैं तो यहाँ पे न्यू टैब लिख के आ रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइटल। ठीक है, तो टाइटल समझ में आ गया आप लोगों को। टाइटल कहाँ लिखा था, हेड में। हेड का क्या जो यूज होता है, टाइटल लिखना, और प्लस एक्सटर्नल जो भी फाइल रहेगा हम लोग कहाँ यूज करेंगे, हेड के अंदर। ठीक है, बॉडी का क्या होता है, बॉडी में जितना भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे, जितना भी कंटेंट लिखा था वो सब बॉडी के अंदर लिखा था। यानी कहने का सेंस है कि जैसे हम लोग कुछ भी ओपन कर लेते हैं, जैसे यही आपका ओपन कर लेते हैं, कुछ भी ओपन कर लेते हैं, एक वेबसाइट है जो ओपन कर ले रहे हैं हम लोग, और नेट थ्रेशोल्ड, जैसे ये सब पूरा लिखा हुआ है, ये सब कहाँ पे हमारा बॉडी में बना हुआ, जो डिजाइन एनीमेकर लिखा हुआ है जो सब बॉडी में बना हुआ है। और ये हमारा क्या है, टाइटल है, जो ये एनीमेकर लॉगिन ऊपर में आ रहा है। ठीक है, तो आपको बॉडी का यूज़ और हेड का यूज समझ में आया। बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, और हेड में टाइटल देते हैं और एक्सटर्नल फाइल को लिंक करते हैं। ठीक है, अब हेड में टाइटल कैसे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे TITLE, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। टाइटल को बंद करेंगे, जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग बंद होगा। ठीक है, ये टाइटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से टाइटल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। क्यों क्लोज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगाया है। और इसके बीच में लिखेंगे जो भी हमारा टाइटल का नेम देना है, जैसे हम लोग लिख लेते हैं India.com। ठीक है, अब इसके बाद फाइल रन करने के लिए, अब तो हमारा हो गया। फाइल रन कैसे होगा दोस्तों, फाइल रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे। ठीक है,
HTML का फाइल ऑलवेज सेव होता है डॉट HTML, फाइल का नेम और डॉट HTML, फाइल का नेम और डॉट HTML। सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नाम, जैसे फाइल का नाम हम लोग ले लेते हैं इंडिया, ठीक है। डॉट HTML लगाएंगे, डॉट HTML क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोग HTML का फाइल बना रहे हैं। क्यों, अगर CSS का फाइल बनाएंगे तो डॉट CSS लगाएंगे, यानी कि सिस्टम समझेगा कि आप हमें CSS का फाइल बना के दे रहे हैं। अगर HTML लगाते हैं तो सिस्टम समझेगा कि हम HTML का फाइल बना के दे रहे हैं, तो उसी तरह वर्क करेगा, ठीक है। हम लोग अभी डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से आपका लोकेशन दिखाता है दिस PC डेस्कटॉप, और यहाँ पे चेंज कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गया। डेस्कटॉप पे हम लोग सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव हो गया फाइल। सेव हो जैसे ही हुआ वैसे ही इंडिया नेम आ गया, पहले से अनटाइटलेड था, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि हम लोग का टाइटल आया या नहीं। देखिए यहाँ पे नीचे में इंडिया क्रोम का नाम से सेव हो गया, मेरे डिफॉल्ट क्रोम है। और आप में एज रहेगा तो एज होगा, फायरफॉक्स रहेगा तो उसमें सेव हो जाएगा लोगो, नाम देख लीजिएगा। इस पर कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे india.com आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे टाइटल में india.com नेम दिया। अगर टाइटल में हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे हम टाइटल में चेंज कर लिए अमेरिका कर देंगे, अमेरिका, और यहाँ पे जब भी चेंज करेंगे, जब भी सेव करेंगे, यानी कि कंट्रोल एस करेंगे, जब हम कुछ भी चेंज करेंगे नोट वीडियो एडिटर में या नोटपैड या जो भी एस कोड है, तो कंट्रोल एस से उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपना वेब ब्राउजर खोलेंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ अमेरिका.com हो गया, यानी कि जो भी आप टाइटल नेम देंगे वो टाइटल नेम आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बॉडी में चलते हैं, बॉडी का यूज बताते हैं। बॉडी में मेन सबसे पहले होता है एच। एच कहने का मतलब हेडिंग। हेडिंग होते हैं 6 टाइप के, यानी कि H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ा हो गया और H6 सबसे छोटा हो गया। जैसे ही आप H1 से H2 की ओर जाएंगे, H3 जाएंगे, H4 जाएंगे, ऐसे छोटा होता जाएगा, यानी कि बढ़ते जाएगा, यानी कि छोटा होता जाएगा। सबसे छोटा हो गया H6, सबसे बड़ा हो गया H1। तो हम लोग कुछ लिखना है तो H1 में ले लेते हैं हेडिंग देने के लिए। जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग बंद होगा, यानी कि H1 हम स्टार्ट किए तो यहाँ पे फॉरवर्ड सेलेक्ट देंगे और H1 को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बीच में जाएंगे साइड टिप कर, फिर इसमें हम लोग लिखेंगे जैसे वेलकम कोड इजी, ठीक है। कंट्रोल एस जब भी चेंज करेंगे, जब कंट्रोल एस सेव करेंगे, नहीं तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा हमारा। और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे, नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो ब्राउजर में आ जाए। जैसे देखिए वेलकम कोड इजी आ गया, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे वेलकम कोड इजी के बाद 1 2 3 लगा दिए, यहाँ पे सेव नहीं किए हम, कंट्रोल एस। आप देखिए यहाँ ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी चेंज करेंगे, जब भी सेव करेंगे, यानी कि कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस किया यानी कि सेव हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ गया। तो आपको पहले एक सीक्वेंस लिखना सीखना है, जो कि इस वीडियो में मैंने बताया कि HTML का सीक्वेंस क्या होता है। क्या होता है, सबसे पहले HTML लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, और फिर उसमें हेड के अंदर टाइटल देंगे। टाइटल क्यों देते हैं, ऊपर जो रहता है लिखा हुआ उसके लिए टाइटल देते हैं। और बॉडी का यूज रहता है, जितना भी हम कंटेंट लिखते हैं सब बॉडी में लिखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।